So good morning dear friends. Today we will discuss chapter acid, base and salt, in which we will discuss about litmus or indicator, how can we find the indicator, litmus solution, okay, and some activity. There are some different types of indicators, some are natural and some are chemical indicator. So one by one we will discuss about. Now indicators whether natural or chemical play the same role, चाहे वो नेचुरल इंडिकेटर हो या केमिकल हो, दोनों का क्या होता है, सेम रोल होता है। मीन्स दोनों केमिकल इंडिकेटर और नेचुरल इंडिकेटर दोनों से हम क्या पता कर सकते हैं, सबस्टांस के एसिडिक और बेसिक होने का। ऑल द सबस्टांसेस कैन नॉट बी टेस्टेड टू फाइंड आउट वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक एंड हैंस इंडिकेटर्स आर इसेंशियल इंपॉर्टेंट। नाउ जितने भी सबस्टांस हैं उनका हम टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं वो एसिड है या बेस है। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंडिकेटर, जो क्या सबसे इसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू टेस्ट विच सबस्टांस आर एसिड एंड विच वर आर बेस। फर्स्ट सी लिटमस. Litmus is a natural dye. Litmus is one of the most common and naturally available indicator. So litmus क्या एक नेचुरल इंडिकेटर है। कहाँ से हमें मिलता है, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, एक प्लांट है ना। लाइकेन किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गा एंड फंगस। जहाँ पे एल्गा और फंगस दोनों एक साथ आ जाते हैं उस प्लांट को क्या कहा जाएगा, लाइकेन, या वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे आपके, लाइकेन कहलाएंगे। So these organisms contain this natural dye which possess different color in different media. So इनके पास ये क्या होता है, एक नेचुरल डाई होता है जो डिफरेंट मीडिया में क्या होते हैं, डिफरेंट कलर प्रेजेंट करते हैं ये। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडिया। व्हेन दिस लिटमस सोल्यूशन इज एडेड इन एसिडिक मीडिया, जैसे इस लिटमस सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में लाएंगे, देन ये किस कलर का हो जाता है, ये रेड कलर का हो जाता है। एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। इट पॉसेस अ मोव पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। अगर डिस्टिल वाटर हम ले जाते हैं ना ये, तो कुछ पर्पल कलर के बन जाते हैं। सो आपको एसिडिक में कौन सा कलर होगा, ये रेड कलर। इन बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू एंड इन डिस्टिल वाटर इट्स चेंज इन लाइट पर्पल कलर। सो नाउ सी हियर यू कैन सी litmus solution are given or indicator, okay, as we put in HCl. HCl is known as acid, कलर क्या हो गया इसका, रेड। बेस में हमने इसको डाला ऐसे ही, ओके, देन इट्स कलर विल बी टर्न्स ब्लू। अगेन दिस लिटमस सॉल्यूशन इन वाटर, देन इट कन्वर्ट इनटू पर्पल कलर, ओके। सो नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर आल्सो. So in different medium, different color will be formed, acid, base and neutral media. Nowadays litmus paper is available which is made by absorbing concentrated litmus solution on filter paper. These strips are ready to use for variety of acidic and basic gases. This litmus paper turns itself according to the nature of gases. जैसे रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। अभी आप देखते हो कि जो हमें इजी वे में टू कलर के लिटमस पेपर मिलेंगे, एक ब्लू कलर को और सेकेंड वन इज अ रेड कलर लिटमस पेपर। सो हम चेक कर सकते हैं, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर किसी भी मीडियम में डालते हैं उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, देन वी कैन से दैट मीडिया या दैट सबस्टांस इज इन एसिडिक मीडियम। और अगर सपोज करो हम ब्लू लिटमस पेपर मीडियम में डालते हैं, चेंज नहीं होता है, वो ब्लू का ब्लू ही रहता है, कोई चेंज हुआ नहीं होता, इसका मतलब क्या है, वो हमारा वो बेस है वो। फिर तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर टू हैं और दोनों का यूज हम कर सकते हैं। फिर नाउ सी हियर देयर आर वन एक्टिविटी, ब्रिंग रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस पेपर वन बाय वन इन कॉन्टेक्ट विद द ग्रीन गिवन सॉल्यूशन एंड नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कुछ गैसेस के पास हमें ले जाना है, ठीक है ना। हमने देखा पहले ही जब अमोनिया गैस है ना, तो रेड लिटमस किस में हो गया, ब्लू में। इट मीन्स जो देखो ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट तो रेड लिटमस ले जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ब्लू में। इट मीन्स से क्या है, ये बेस है। सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे है ना लिटमस पेपर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वो क्या होगा, ब्लू से
रेड में हो गया तो सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या होगा, ब्लू से रेड में हो जाएंगे। फिर HCl सॉल्यूशन, HCl वैसे ही क्या होता है, वो एसिड होता है, तो एसिड क्या होता है, ब्लू से रेड कलर में हो जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है ये आपका। लेमन जूस बेसिक मीडियम है, वाटर न्यूट्रल हो जाएगा आपका। सोप सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएंगे ये। सो नाउ यू कैन पुट विच कलर यू विल फॉर्म फ्रॉम दैट ऑब्जर्वेशन। एंड such solution which do not change the color of either red or blue are known as neutral solution। अब जिसमें कोई कलर ही चेंज, जैसे मान लो रेड है, ठीक है ना, अब उसमें हमने डाला कोई चेंज नहीं हो रहा, तो क्या हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि वो क्या हो, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो, ना ही एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक मीडियम में आएंगे वो। नेक्स्ट देखो आता है वन मोर इंडिकेटर नेचुरल, दैट इज नोन एज टर्मरिक। और नेचुरल इंडिकेटर, यू मस्ट हैव नोटेड दैट इफ अ वेजिटेबल फॉल्स ऑन द क्लोथ ऑफ फैब्रिक, जब कुछ सब्जी वगैरह क्या अगर कपड़े पे गिर जाते हैं ना, फैब्रिक पे, तो क्या होता है वहाँ पे येलो स्टेन आ जाते हैं, येलो कलर के कुछ दाग धब्बे आ जाते हैं कपड़े पे, क्लोथ पे। अब जैसे उस पर हम सोपी यानी साबुन वगैरह लगाते हैं ना उसको साफ करने के लिए, तो क्या हो जाते हैं वो रेडिश ऑरेंज कलर के हो जाते हैं, आप देखते होगे। सो आप इससे कंक्लूड कर सकते हो, सपोज करो आपने कुछ खाया, ठीक है ना, आपके फैब्रिक जो क्लोथ पे क्या कुछ सब्जी वगैरह गिर गए जिसमें क्या हल्दी लगा हुआ है, अंडरस्टैंड, और जैसे मान लो जो सब्जी उसमें तो हल्दी लगा ही रहेगा, तो येलो कलर के स्टेन लगेगा ना, दाग धब्बा। और जैसे उस पर हम सोप ला रहे हैं, और सोप किस चीज़ का बना हुआ है, बेस का, मीन्स जैसे ही बेस उस टर्मरिक के कांटेक्ट में आ रहा है तो कौन सा कलर दे रहा है, वो रेडिश ऑरेंज कलर का दे रहा है। इट मीन्स जैसे ही टर्मरिक अगर बेस से कांटेक्ट करेगा तो क्या कलर हो जाएगा उसका, फिर रेडिश ऑरेंज कलर हो जाएंगे फिर। एंड द रीजन इज दैट वेजिटेबल प्रोसेस टर्मरिक पाउडर इन विच प्रोसेस अ नेचुरल डाई ऑफ येलो कलर, एंड व्हेन दिस डाई कम्स इन कांटेक्ट विथ एसिड और बेस इट चेंजेस इट्स कलर। इसलिए क्या, दस टर्मरिक सॉल्यूशन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। नाउ हियर सम एक्टिविटी। टेक सम लाइम, हमने कुछ चूना लिया है, उसको वाटर में हमने डाल दिया, कुछ उसको स्टीर किया, एक साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, हिसिंग साउंड, एंड इट मीन्स प्रिपेयर्ड इज नोन एज अ, जो सोल्यूशन हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा स्लैक्ड लाइम। देखो हमने क्या लिया है यहाँ पे, देखो कैल्शियम लिया, ऑक्सीजन से कॉन्टेक्ट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, तो व्हाट इज द लाइम, इसको हम लाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का अंदर नेम लाइम है। एंड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड okay react with water then it form slacked lime, hissing sound will be produced। और जैसे हम इसको फिल्टर करेंगे ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो वी विल फाइंड अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हमें मिल गया, एक बेस हो गया। अब जैसे बेस को हम क्या टर्मरिक पेपर पर रखेंगे ना, तो ये कैसा हो जाएगा, इसका कलर रेडिश ब्राउन कलर के हो जाएंगे ये। सो एज वी सी व्हेन टर्मरिक पेपर put on the slack lime, then its color will be reddish brown. Once again, here there are some solution are given, you have to find out which color you will form when it react with a turmeric in solution. Next, a natural indicator is a China rose. So another natural indicator used in our daily lives is China rose. The dye present in the flower can be extracted with the help of warm water, and finally the colored water extracted can be used as an indicator। जैसे हम क्या करते हैं, ये जो फ्लावर होता है ना, इसको हम वाटर के साथ अगर वार्म करेंगे तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन जो मिलेगा हमें ना, वो क्या कहलाएगा, वही चाइना रोज जो इंडिकेटर कहलाएगा वो। अब उसका हम यूज क्या कर सकते हैं, टू फाइंड आउट विच सबस्टेंस इज नोन एज अ एसिड एंड विच वन इज अ base। Now see the activity. To extract out indicator solution from China rose, first of all collect some China rose। पेटल्स हम इकट्ठा करेंगे, बीकर में रखेंगे, उसको गर्म पानी में डालेंगे, मिक्सचर को कुछ समय के लिए हम क्या उसको स्टीर करते रहेंगे, और देखेंगे आफ्टर सम टाइम जो पूरा क्या हो गया, वाटर कलर हो गया। देन वी विल फिल्टर देन, एंड देन वी विल फाइंड द इंडिकेटर। So when this indicator is in acidic solution, तो क्या कलर मिलेगा, वो डार्क पिंक कलर का मिलेगा वो, और वो बेसिक कलर सॉल्यूशन में जाएंगे तो वो ग्रीन कलर का मिलेगा फिर। ओके, सो चाइना रोज इंडिकेटर क्या करेगा, एसिडिक में पिंक कलर, एंड इन बेसिक
इट चेंज इन ग्रीन कलर। सो सोप सॉल्यूशन क्या होता है आपका, बेस होता है, तो बेस में कैसा कलर हो जाएगा यहाँ पे, ये ग्रीन कलर हो जाएगा। ऑरेंज कुछ खट्टा होता है ना, मीन्स एसिडिक मीडियम है ये क्या हो जाएगा, डार्क पिंक कलर। लाइम वाटर भी डार्क पिंक कलर, ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रीन कलर में हो जाएगा। विनेगर, जो चीज़ें आप टेस्ट के हिसाब से भी बता सकते हो, ठीक है ना। सोडा वाटर, चाहे ग्रेप वाइस जूस। नेक्स्ट सी कार्बोनिक एसिड, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड है, बट इट इज़ अ नॉन कोरोजिव। ये क्या है, कोरोजिव नहीं होते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ये क्या होते हैं, कोरोजिव, यानी स्किन को बर्न कर सकते हैं। बट जो कार्बोनिक एसिड ये क्या, नॉन कोरोजिव होते हैं। हैंस दिस एसिड फाइंड्स इट्स यूज इन एरेटेड ड्रिंक्स इन सोडा वाटर। सोडा वाटर में हम एसिड पढ़ता है लगभग, बट वो एसिड क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। द करेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक इज ड्यू टू द कार्बोनिक एसिड। जो भी आप कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो ना, उसमें जो टेस्ट आते हैं कार्बोनिक एसिड के प्रेजेंट की वजह से उसमें क्या होते हैं, कुछ टेस्ट में चेंजेज आते रहते हैं। अगर कार्बोनिक एसिड इज नॉट देयर, द टेस्ट विल बी अ मोर स्क्वैश जैसे उसका टेस्ट होगा। फिर नाउ सी, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द एसिड्स, बेस एंड 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। हमने क्या क्या पढ़ा, लिटमस पेपर पढ़ लिया, चाइना रोज, टर्मरिक, ये सब है ना। अगेन अब यहाँ पे जो अगेन एक टेबल दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इंडिकेटर्स टर्न द कलर ऑफ देम सब्सटेंस। लिटमस पेपर पे क्या कलर होगा इसका, टर्मरिक से क्या रिएक्ट होगा, एंड चाइना रोज पे इसके क्या रिएक्ट होंगे, ये आपको इसमें फिलअप करना है दिस टेबल को। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका आयोनाइजेशन। ओके, मीन्स आयोनाइजेशन का मतलब ये हुआ, ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, जैसे ही वो एक्वस सोल्यूशन में आएगा ना, मोल्टन फेज में, वो क्या होता है, अपने आयन में ब्रेक हो जाते हैं। नाउ सी, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयन। जितने भी आयनिक कंपाउंड वो क्या होते हैं, आयन से मिलकर बने होते हैं। जैसे सपोज कर हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया, NaCl, तो ये मिलकर बना है सोडियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस से मिलकर बना हुआ। तो ये दोनों क्या है, आपके आयन है ना, ये और ये प्लस और माइनस। सो नाउ सी, पॉजिटिव आयन अटैच टू अ नेगेटिव आयन विथ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, एंड दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब 2 आयन्स के बीच में जो फोर्स लगेंगे ना, वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाते हैं। व्हेन द कंपाउंड इज डिसॉल्व इन वाटर, दिस फोर्स गेट्स रिड्यूस एंड 2 टाइप्स ऑफ आयन प्रोड्यूस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द कलर ऑफ इंडिकेटर। अब जैसे इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं ना, तो दोनों क्या होते हैं, आपस में ब्रेक हो जाते हैं, और जिस वहीं पे क्या होते हैं, फिर जो कलर में इंडिकेटर जो वहाँ पे अपना काम कर जाता है, फिर वो कलर बताता है कि वो क्या है, एसिड है या बेस है वो। दस आयोनाइजेशन में भी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ कंपाउंड इनटू आयन्स इन एक्वस सोल्यूशन। जब कंपाउंड है वो अपने आयन में ब्रेक हो जाता है एक्वस सोल्यूशन में, तो वही क्या कहलाता है, आपका आयोनाइजेशन कहलाएगा। फिर नाउ सी, सोडियम क्लोराइड क्या है, ये एक सॉलिड के फॉर्म में है ये। सो नाउ सी, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है ना, ये जैसे ही वाटर के साथ डिजॉल्व हो गया तो क्या बन गया, ये एक्वस सोल्यूशन हो गया। एंड इट्स एक्वस सोल्यूशन व्हेन पास इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन, देन इट ब्रेक डाउन इनटू सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन। सो पॉजिटिव आयन क्या कहलाएगा, आपका केटायन, एंड नेगेटिव आयन इज नोन एज एनायन। ऐसे सोडियम क्लोराइड भी, ये पोटेशियम क्लोराइड भी हमने देख लिया है। ये भी क्या हुआ आपका, जैसे यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन में आएगा, देन व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिसिटी, देन इट कन्वर्ट इनटू पोटेशियम आयन एंड क्लोरीन आयन। सो from the above example, it is clear that 2 types of ion are formed. One is positive ion and another one is a negative ion. So first positive ion is known as cations and negative ions are known as anion. So now all जितने भी कंपाउंड, ऐसा नहीं कि सबके सब आयन से मिलकर बने होते हैं, केवल वो कंपाउंड है जो आयन से मिलकर बने होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गए, ठीक है ना, और उनके पास एक टेंडेंसी भी होती है जो आयन को, या तो वो आयन से मिलकर बने रहेंगे, उनमें क्या होती है, केटायन भी रहेंगे और एनायंस भी लगे रहेंगे। फिर सो यू हैव टू नो अबाउट केटायंस क्या कहलाएंगे। सो पॉजिटिव आयन्स आर नोन एज केटायन एंड नेगेटिव आयन्स आर नोन एज एनायन।
You have to learn this point, what is the cation and what are the anion. So what, and sodium chloride, sodium is known as cation and chlorine is known as anion. Okay, so what are the ionic compound? So those compound which are made up of ions are known as ionic compound. Indicators around us. Indicators play the role to identify the acids and basic nature of a compound. Actually, indicators are composed of dyes which change the color in different media. Litmus, a natural dye. It is one of the most common and naturally available indicators. It is extracted from lichens, that is, combination of alga and fungus. These organisms contain this natural dye which possess different colors in different media, that is, acidic, basic or neutral media. So in litmus dyes, a litmus paper, or you can say the litmus solution, turn different color in different media. As in acid, it turns red color, base turn blue color, okay, and in water, or you can say in neutral, turns mauve. As is explained in the picture below. Another natural indicator used in our daily lives is China rose. Ionization. All ionic compounds are made up of ions. To simply explain it, we may say that a positive ion is attached to a negative ion with a strong force, and this force is known as electrostatic force. When the compound is dissolved in water, these forces get reduced and the two types of ions are produced which are responsible for turning the color of indicators. So ionization is the process of splitting up a compound into ions in aqueous or molten